हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनदीप है और आज का वीडियो हम आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि हम एक पर्सन की सक्सेस स्टोरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप सभी के साथ, राइट। तो डॉक्टर शुभम, राइट, तो इन्होंने अपना एफएमजी एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में 170 प्लस मार्क के साथ क्लियर किया है। तो हाउ आर यू फीलिंग डॉक्टर शुभम? सर बड़ा ही अच्छा लग रहा है और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हर्डल था ये, जो मैं क्लियर कर चुका हूँ। मतलब एक स्टेप में मतलब सक्सेस ले चुका हूँ एक। तो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड, very योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड। यस सर। और मेरे को याद है, मैं अपने टाइम पे जब पहली बार एग्ज़ाम क्लियर किया था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपने पापा के पैर छुए थे उस दिन, जिस दिन मैंने एक अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम क्लियर किया था अच्छे मार्क्स के साथ। सो आई कैन रिलेट टू इट टू सम एक्सटेंट। कुछ वैसी स्टोरी है सर मेरी भी। बताइए। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था तो मैं घर पे था और जैसे ही रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा सा डर गया कि मतलब मैंने सोचा एक बारी के लिए कि क्या होगा, कैसे होगा। पर जैसे ही मैंने देखा कि मैं पास हो चुका हूँ, मैं सबसे पहले भागा, मम्मा के पास गया। फिर मैंने मम्मा को बोला कि मैं अब पापा को सरप्राइज करते हैं। फिर मैंने पापा को बताया। वही है कि मेरे से ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे उस दिन, ज़्यादा प्राउड थे वो। बिल्कुल। और अपनों के साथ खुशी तो डबल ट्रिपल कहते हैं 100 गुना हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो एफएमजी ऐसा एग्ज़ाम है जो सभी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है और पहले भी जो एफएमजीज हैं जो इस एग्ज़ाम को देते हैं उनके लिए भी एफएमजी एग्ज़ाम की जर्नी काफ़ी ऑब्स्टैकल्स से भरी है। तो डॉक्टर शुभम, आपकी जर्नी ऐसी रही है जिसमें आपने एफएमजी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया एंड बहुत सारे एफएमजीज हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर नहीं कर पाते। तो हाउ डू यू थिंक एक एफएमजी को प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? कुछ बता सकते हैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे? सर जैसे कि अगर एफएमजी एग्ज़ाम की बात है तो पहले तो ये मिथ है कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम है जी। मतलब सर एग्ज़ाम तो टफ ही होते हैं सारे, पर इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब डुएबल है। शायद कुछ तरीका गलत हो सकता है पढ़ने का, जिस वजह से ये चीज़ें उनको मुश्किल लग रही है। जैसे कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे ऑब्स एंड गायनी, पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन, जो ये आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं कि अगर एक बार आपका कंसेप्ट पढ़ गया तो आपको ये चीज़ें शायद बार बार ना पढ़नी पड़े। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती क्या रहती है कि वो कुछ सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट करते हैं जो कि काफ़ी हाई यील्ड होते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है उनमें, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, डर्मा, पैथोलॉजी। और मैं पर्सनली तो मैंने इन सब्जेक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा था। लास्ट के दिनों में मैंने इन सब्जेक्ट्स को काफ़ी पढ़ा, पीएसएम को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में से मेरे को ज़्यादा वेटेज है एग्ज़ाम में और मेरे को स्कोर भी अच्छा मिल जाएगा इनसे। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी जो मेरे को शायद आज पास भी करा चुकी है। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और आप अपनी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज जो आपने हमारे साथ शेयर करी, हम चाहते हैं कि सभी एफएमजीज जो इस वीडियो को सुन रहे हैं इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें कि आप अपने एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो बाय कंसंट्रेटिंग ऑन फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है एग्ज़ाम और हेवीली टेस्टेड है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो वो तो आपकी रही जर्नी की एफएमजी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। तो एक जर्नी ये भी होगी जब आपने इंडिया को छोड़ा होगा, फॉरेन में पढ़ने गए होगे, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? सर मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था ये घर वालों के लिए, मेरे लिए भी था पर्सनली, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी जो मेरे पेरेंट्स ने देखी होगी, करी होगी मेरे लिए। पर मैं अगर शुरू से बात करूं तो मेरी जो एडमिशन थी वो एमडी हाउस के थ्रू हुई थी जी। और मैं गया था यूक्रेन गया था मैं, बुकोविना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। बट ड्यू टू वॉर मेरे को बीच में ट्रांसफ़र लेना पड़ गया था। पर उस वक्त में भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई, पेरेंट्स भी शायद डर गए थे कि अब क्या करें। मुश्किल रहा होगा हाँ जी। आपके लिए काफी। पर उस टाइम पे जो मेरे मेंटर भी हैं और सपोर्ट भी बोल सकता हूँ मैं उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करा उस टाइम और मैंने उनके ऊपर ही ट्रस्ट करा। अगेन डॉक्टर सुनील शर्मा सर जो एमडी हाउस के फाउंडर हैं, उनके साथ ही फिर मैंने उज़्बेकिस्तान में ट्रांसफ़र लिया और वहाँ पे भी उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया।
कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ चीज़ें हुई बट ऑब्वियसली जैसे हमने उनके साथ कांटेक्ट करा वो चीज़ें ख़त्म हुई। तो मेरा ओवरऑल जो सफ़र था बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत खुशी होती है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मेंटर्स थे, सपोर्टर्स थे, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ बहुत अच्छा था। हाँ जी। एंड बहुत मुश्किल रहा होगा एक वॉर जोन में से निकल के नई जगह जाना। हाँ जी। तो आप उज़्बेकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, तो उज़्बेकिस्तान में आपको पढ़ना कैसा लगा? सर पढ़ाई बहुत बढ़िया थी उज़्बेकिस्तान में भी, और वहाँ की जो सबसे खासियत जो मेरी जो समरकंद स्टेट मेडल यूनिवर्सिटी की जो खासियत थी वो ये थी कि वहाँ पे उज़्बेकी टीचर्स तो थे ही, प्लस वहाँ पे इंडियन टीचर्स भी थे जिन्होंने मेरे को शुरू से ही फिर उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करा जो मेरा FMG जो एग्ज़ाम था, और मेरे वो बहुत ज़्यादा काम आया सर, और मैं ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। It's good to have great mentors in life. Yes, एंड आप जैसे प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज थे जिन पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया है FMG प्रिपरेशन पे? सर शुरू में तो जैसे क्लासेस का होता था तो क्लास का पढ़ता था, पर मैं शुरू से ही 2 से 3 घंटे FMG एग्ज़ाम के लिए इन्वेस्ट करता था। फिर उसके बाद अगर एक मेन जो प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं जहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और जो मेरे बहुत ज़्यादा काम भी आया तो वो नेक्स्टिलो था, और उस ऐप से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, पढ़ा। मेन सोर्स मेरा वही रहा था। अगर मैं कुछ चीज़ जैसे ऐप के बारे में बात करूं तो ऐप वैसे तो यूज़र फ्रेंडली है थोड़ी सी, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है मेरे को वैसे उसमें कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चलाने में, ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ चीज़ें जो बहुत ही अच्छी थी ऐप के बारे में, तो मैं ऐसे 2-3 फीचर्स आपको बताना चाहूँगा जो शायद औरों के भी काम आ सकती है। जी बिल्कुल। तो उसका एक फीचर जो सबसे अच्छा था वो था वन टॉपिक वन पेज करके एक फीचर है उसमें जी, जो मेरे पर्सनली बहुत काम का आया, क्योंकि जब मेरे एग्ज़ाम को जैसे 10-15 दिन रह गए थे, अब सिलेबस बहुत ज़्यादा था पढ़ने को, तो मैं सब कुछ तो नहीं रिवाइज़ कर पा रहा था उस टाइम, तो मैं ऐप पे गया, वन टॉपिक वन पेज करके मैं 15 मिनट में जैसे 2 से 3 टॉपिक मैं पढ़ लेता था ना, तो वो चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा काम आई, और लास्ट के दिनों में वो मेरे जो स्कोर है मेरा वो उसमें काफ़ी हेल्प करा उस फीचर ने मेरे लिए। फिर अगर मैं दूसरी फीचर की आपके साथ बात करूँ तो एक डेली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सर्विस आती है उस ऐप पे जी, जो वो भी मेरे बड़ी यूज़फुल रही। उसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई टॉपिक आएगा और मतलब डेली का एक टॉपिक देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्टिव वे में वो टॉपिक समझाया होता है जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और एक और फीचर है उस ऐप में, जैसे मेड इजी करके एक फीचर है उस ऐप में, उसमें ऐसा था कि जैसे कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं समझने में, तो उन टॉपिक्स को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में या लाइव एग्जांपल्स देके बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी गई थी, जो मेरे को समझ भी आई और एग्ज़ाम में मेरे को काफ़ी हेल्पफुल भी रही वो चीज़ें। अच्छी बात है। आपने सेल्फ असेसमेंट्स भी दिए होंगे? हाँ जी सर। तो हाउ वाज इट गिविंग सेल्फ असेसमेंट्स, एंड आप FMG एग्जाम से पहले आपने सेल्फ असेसमेंट्स को कैसे अप्रोच किया, बता सकते हैं हमें? सर मैं नेक्स्ट ऐप के साथ ही था शुरू से जुड़ा हुआ, तो ऐप पे ही फीचर्स थे, जैसे मॉक टेस्ट होते थे, वो मैंने सारे दिए। फिर जब मेरे एग्ज़ाम से 6 वीक्स बचे थे, तो 6 वीक्स जब बचे थे तो हर वीक पे एक एग्ज़ाम मॉक टेस्ट होता था उस ऐप में जी। और मेरा जो उन मॉक टेस्ट में स्कोर बैठता था वही मेरा आज जो FMG का रिजल्ट है नियर बाय उसके ही था। तो उन्होंने मतलब मेरे को रियल लाइफ एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस दिया और प्रॉपर टाइम मेंटेन करना सिखाया। जैसे कि अब MCA एग्ज़ाम में 50-50 करके जो शेड्यूल भी आ चुका है कि सेट्स में आएंगे क्वेश्चन, तो ऐप पे सब कुछ था वैसा है कि जो एग्ज़ाम था वो 50 क्वेश्चंस का ही था हर सेट पे। तो मेरे को सेम जैसे रियल लाइफ एग्ज़ाम था वैसा ही मेरा एग्ज़ाम वहाँ पे भी जाता था। अच्छी बात है। मेरे को खुशी हो रही है कि आपको राइट गाइडेंस, राइट मेंटर्स, राइट एनवायरनमेंट मिला, जिसकी वजह से आप आज इंडिया में एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो। यस सर। आई एम रियली हैप्पी एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आप सभी के साथ हम ये जर्नी इसलिए शेयर करना चाहते थे कि आप भी इंस्पायर हो। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पर डॉक्टर शुभम उसका एग्जाम्पल है कि उन मुश्किलों को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन, and we'll be back again with another interview of another success story just like Dr. Shubham. Thank you sir for having me. You're welcome.